ल्यूकेमिया यानी एक जानलेवा कैंसर हो गया था। अंदर के जो कैंसर सेल बढ़ते जाते हैं। एंड उस वक्त इवन आज भी इलाज ही की है, डेथ। बहुत सारे गिने चुने लोग ऐसे जो हो ना हो ये हो सकते हैं, चलो पूछ लेते हैं। तो उसने बोला ये कौन है? तो बोले ऐसे ऐसे महान अवतार है, इंडिया में शिरडी में रहते हैं। बिकॉज मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं, मैं इनकी ताकत को जानता हूं। और बोले मुझे कंफर्म करना है कि यही है, तो मुझे जरा कोई तुम्हारे पास कोई तस्वीर वगैरह है? तो बोले हाँ है। वो उसने एक छोटा फोटो और निकाल लिया दिया, और वो जीसस को बताया गया। जीसस वाज सो एस्टोनिश्ड विद सरप्राइज, हाँ यही है वो, यही है। यही रात को सपने में आए थे मेरे। उन्होंने बोला तू शिरडी आ जा, मुझे शिरडी लेके चलो, मुझे इंडिया लेके चलो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है ये, जो मेरा होना है वो हो जाएगा। उनके माता पिता ने ये मेक माई विश फाउंडेशन और वो सब मिलके समहाउ बम्बई में वो उतर गए एयरपोर्ट पर। तो वहां बहुत सारी तस्वीरें पापा की उनकी उनको दिखाई दी। तो रिक्शा वाला, कोई टैक्सी वाला, बार वाला, बोले बाबा ही बाबा लगे हुए हैं चारों तरफ। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कहाँ है? तो बोले शिरडी में है, हमें वहां कैसे जाना पड़ेगा? तो लोग भी देखो कोऑपरेटिव, मतलब बाबा की इच्छा थी कि वो शिरडी पहुंचे। तो एक टैक्सी वाला ने बोला सर आप चिंता मत कीजिए, मैं शिरडी लेकर जाता हूं आपको। तो टैक्सी की गई भाड़े पर, वो शिरडी में गए। शिरडी में जाने के बाद अब वो इतनी रश, और ये जो लड़का है बिल्कुल यानी अशक्त, बिल्कुल बेड रिडन, उठने बैठने बैठ के रहने की ताकत नहीं, इस हालत में। और सौभाग्यवश उनकी मुलाकात शिवनेशन स्वामी से हुई। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 66 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो लीला कहिए, स्टोरी कहिए, बाबा ने एक भक्त पे ऐसी कृपा करी कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, हालांकि लाइलाज कुछ नहीं होता, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, आपके कर्म अच्छे हो, आपका माइंड अच्छा हो, तो असंभव तो कुछ है ही नहीं। पर फिर भी ऐसी कैंसर जैसी बीमारी जो शायद कोई ठीक ना कर पाया, उसे बाबा ने अपनी कृपा से कैसे ठीक करा, और भक्त कैसे बाबा के प्रति ऋणी रहा। आइए सुनते हैं लीला। और लीला को सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की समाधि के बाद बहुत गिने चुने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा के लिए समर्पित किया था, खासतौर पर सेवा के माध्यम से और लिटरेचर के माध्यम से। दोनों भी आज नहीं है इस दुनिया में। व्यक्तिमत्व जो हाल ही में गई वो थी विनी माँ, मेरी बड़ी बहन के स्वरूप के हमारे रिलेशन थे। बाबा के लिए समर्पित व्यक्तिमत्व यानी विनी माँ, ये अपना सब काम, वो गायनोकोलॉजिस्ट थी, वो उधर अमेरिका में काम करती थी, वो सब छोड़कर शिरडी में आकर रही थी। और जिंदगी का ज्यादातर वक्त विनी माँ ने शिरडी में बिताया है। ये उस वक्त और एक व्यक्तिमत्व जिनका मैं जिक्र करूंगा, शिवनेशन स्वामी। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक छोटी सी कुटिया में रहते थे वहां। शिवनेशन स्वामी एक समर्पित व्यक्तिमत्व थे। और जहां तक के मेरा अनुभव है, शिवनेशन स्वामी को कुछ स्पिरिचुअल पावर हासिल हो गई थी बाबा की कृपा से। वो बाबा के नाम लेकर ही सब काम करते थे, उसका श्रेय अपने पास नहीं लेते थे। आज भी आपको शिवनेशन स्वामी की जो समाधि है, झरीन तारापुर वाला जो है ना, जो लेखक बाबा का एक दाभोलकर जी का जो मराठी का जो साई सचिव थे, उसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, झरीन तारापुर वाला। वो ट्रस्ट है उधर। देखिए आप पीपलवाड़ी, शिरडी से होके पीपलवाड़ी की तरफ जाते हो तो लेफ्ट साइड में शिवनेशन स्वामी की समाधि है, झरीन तारापुर वाला की भी समाधि है उधर। ये शिवनेशन स्वामी ने ये बात, ये जो कथा अभी मैं सुनाने जा रहा हूं, बहुत ही दिलचस्प, रोचक और मतलब रोमांच खड़े करने वाली एक कथा है। स्वामी जी ने यह कथा कही थी विनी माँ को। हुआ यूं, जीसस नाम का एक लड़का था, जीसस यानी यीशु, जिसका नाम जीसस रखा था अब, और वो स्पेन का रहने वाला था। स्पेन में उसको ल्यूकेमिया यानी एक जानलेवा कैंसर हो गया था। अंदर के जो
कैंसरस सेल बढ़ते जाते हैं। एंड उस वक्त इवन आज भी इलाज ही की है, डेथ। बहुत सारे गिने चुने लोग ऐसे जो सही टाइम पर उनको अगर वो रिक्वायर्ड मेडिकल हेल्प मिल गई तो वो बचने के चांसेस होते हैं। अब ये स्पेन में अपने माता पिता के साथ छोटा लड़का वो ट्रीटमेंट ले रहा था। अब वो ट्रीटमेंट जो होती है ल्यूकेमिया की, वो केमोथेरेपी वगैरह सब लेना, उसमें उसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं। बाल का झड़ जाना, पूरी वो स्किन पर पूरा रिएक्शन होना वो होता है। तो भी उनके माँ बाप ने अपनी ये नहीं छोड़ी थी, कुछ सेवा में कसर नहीं रखी थी, हर तरह के प्रयत्न करते थे। आखिर में डॉक्टर ने बता दिया कि बस इसको अभी घर को लेके जाइए, हॉस्पिटल में रखने से कोई फायदा नहीं है, आप अपना जो पैरेलल उपचार चालू रखिए, हमारे पास हम तो करते रहेंगे। इन शॉर्ट उन्होंने ये बोल दिया कि अभी ये मरने वाला है, इसकी इलाज खत्म हो गया है। अब देखिए स्पेन की बात है, यूरोपियन कंट्री में, वहां एक रात जीसस के सपने में बाबा गए और जीसस को कहा तू शिरडी आ जा, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। तो बाबा प्रत्यक्ष अपने जैसे जो हुलिया है, जो उनका स्वरूप था वही स्वरूप में गए थे। तो जीसस जैसे सवेरे उठा, उसने मतलब नींद में से उठा, उन्होंने अपने माँ बाप को बोला कि ऐसा ऐसा मुझे सपना पड़ा है। अब उसके पहले उनके पास एक रीत होती है, अभी भी है, कि भाई अभी वो जो जीवात्मा जाने की कगार पर है तो मेक माई विश, लास्ट विश, ऐसे फाउंडेशन है वहां, तो वो जीवात्मा की लास्ट विश पूरी की जाती है। वहां लिखते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये यहां तक की बात हो गई थी कि अभी वो मानसिकता बन गई थी कि अभी जा रहा है और जाना ही है, वो हकीकत थी। तो ये विश के तहत वो जो माताजी पिताजी है उनके, उन्होंने बोला हो ना हो ये अभी मरने की कगार पर है। तो ये कह रहा था बच्चा, ऐसे से बाबा मेरे सपने में आए थे और मुझे शिरडी लेके चलो। अब उनको कहाँ पता शिरडी कहाँ है, वो कौन से कंट्री में क्या है, कुछ भी नहीं पता। उसी दिन दोपहर को उनको कुछ स्पाइसी चीजें चाहिए थी, कुछ व्यंजन बनाना था, उसमें स्पाइसी चीजें चाहिए थी। तो वो लड़के ने तो बोला था ऐसा 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 आया है मेरे दिमाग में, ऐसे ऐसे बाबा है, ऐसा उन्होंने बांधा हुआ था, ऐसी बियर्ड थी उनकी, इस तरीके से थे, वो सब बता दिया उसने। अब वो स्पाइसी वो जो मसाले जो होते हैं वो मसाले लेने के लिए वो इंडियन स्टोर में गए स्पेन में। वहां वो जो स्टोर का जो मालिक था इंडियन, उसके पास वो बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। तो कहा उनको ऐसा लगा कि यार सवेरे जो मुझे लड़के ने जीसस ने जो बोला है, ऐसे ऐसी हुलिया है उनका, ऐसा ऐसा स्वरूप है, हो ना हो यही हो सकते हैं, चलो पूछ लेते हैं। तो उसने बोला कौन है, तो बोले ऐसे ऐसे महान अवतार है, इंडिया में शिरडी में रहते हैं, बिकॉज मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं, मैं इनकी ताकत को जानता हूं। और बोले मुझे कंफर्म करना है कि यही है, तो मुझे जरा कोई तुम्हारे पास कोई तस्वीर वगैरह है, तो बोले हाँ है। वो उसने एक छोटा फोटो और निकाल दिया और वो जीसस को बताया गया। जीसस वाज सो एस्टोनिश्ड विद सरप्राइज, हाँ यही है, वो नहीं है, यही रात को सपने में आए थे मेरे। उन्होंने बोला तू शिरडी आ जा, मुझे शिरडी लेके चलो, मुझे इंडिया लेके चलो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है ये, जो मेरा होना है वो हो जाएगा। उनके माता पिता ने ये मेक माई विश फाउंडेशन और वो सब मिलके समहाउ बम्बई में वो उतर गए एयरपोर्ट पर। तो वहां बहुत सारी तस्वीरें पापा की उनको दिखाई दी। तो रिक्शा वाला, कोई टैक्सी वाला, बार वाला, बोले बाबा ही बाबा लगे हुए हैं चारों तरफ। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कहाँ है, तो बोले शिरडी में है, हमें वहां कैसे जाना पड़ेगा। तो लोग भी देखो कोऑपरेटिव, मतलब बाबा की इच्छा थी कि वो शिरडी पहुंचे। तो एक टैक्सी वाले ने बोला सर आप चिंता मत कीजिए, मैं शिरडी लेकर जाता हूं आपको। तो टैक्सी की गई भाड़े पर, वो शिरडी में गए। शिरडी में जाने के बाद अब इतनी रश, और ये जो लड़का है बिल्कुल यानी अशक्त, बिल्कुल बेड रिडन, उठने बैठ के रहने की ताकत नहीं, इस हालत में। और सौभाग्यवश उनकी मुलाकात शिवनेशन स्वामी से हुई। शिवनेशन स्वामी ने बोला एक काम कीजिए, आप गारोडिया होटल जो है ना, गारोडिया होटल में बोले तो आप चेक इन हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, ये आप कंफर्ट हो जाओ, और फिर बच्चे को लेके आ जाओ। अब बच्चा एकदम अभी है और अभी नहीं, इसी अवस्था में पूरा मानो उसकी जो एनर्जी किसने पूरी ड्रेन कर दी हो। वहां व्हीलचेयर बनाई गई, उसको लाया गया, वो शिवनेशन स्वामी उनको अंदर ले गए। तो वहां कोई किस्म का कोई आदमी नहीं मिला। बोले कहाँ है वो बाबा जो शिरडी में, तो बोले उनकी समाधि होके 1918 में ही समाधि हुई है उनकी। तभी उनकी मान्यता की सब तो क्या लड़के की विषय करके वो आए थे। तो शिवनेशन स्वामी ने बाबा की चरणों की बुद्धि जो है समाधि की, वो बुद्धि उसको माथे पे लगाई, सर पर लगाई, उसको थोड़ी खाने को दी थी। अपने तरफ की बुद्धि जब जैसे आए थे तब वो लगाई थी उन्होंने। वहां आ गए, उसके बाद फिर बोले शाम के आरती के लिए आप जरूर आना, बच्चे को लेके तो अपन उसको अंदर व्हील चेयर में बिठाएंगे।
जैसे समाधि मंदिर से बाहर आए, वो लड़के ने कुछ खाने को मांगा। मुझे कुछ भूख लगी, थोड़ा खाने को चाहिए। बोले क्या चाहिए तुझे? बोले मुझे ब्रेड और मिल्क मिल जाए तो भी बहुत हो गया। उन्होंने 1 ग्लास का मिल्क मंगाया, उसको ब्रेड दिया, 2 स्लाइस खा लिया। जो लड़का टोटल बेड रिटर्न टाइप, मतलब उसको उठने की जरा भी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, 1 घंटे के अंदर उठ के बैठ गया। माँ बाप के आंखों से आंसू आने लगे, ये क्या होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? 1 घंटा नहीं हुआ अभी मंदिर में जाके, और शाम को आरती के लिए जाना है। वो गारोडिया होटल से बाहर आए, लड़के को व्हील चेयर पे बिठा के मंदिर में लेके आए, शाम की आरती करवा दी, और शिवनेशन स्वामी महाराज ने उनको, स्वामी जी ने बहुत सारी बुद्धि दी। बोले इसको एक काम करना, ये जो भी मांगेगा, खाएगा पिएगा, जो भी करेगा, ब्रिवरेज जो भी है उसमें आप ये थोड़ी बुद्धि डाल देना, उसके खाने में 2 दिन मिला लेना, और उसको देते रहना, उसके माथे पे लगा देना, उसको थोड़ी सी जीवा पे रख देना, ये करते रहो। 2 दिन वो वहां रहे। 2 दिन में लड़के में इतना सुधार आया, वो बड़ा चुस्त पुस्त हो गया। अब देखिए कौन कह रहा है, स्वामी जी ने खुद बयां किया है, बाबा के हार्डकोर भक्तों में से एक। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा शिवनेशन स्वामी जी को, अभी तक थे वहां। ज्यादातर 80 के 90 के पीरियड में ना, 80 टू 2000 के पीरियड में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उनको। चुस्त पुस्त हो गया, बहुत आश्चर्य लगा अपने माता पिता को। अब सही आश्चर्य होने की बात बारी अभी वो डॉक्टर की थी, वो अपने देश वापस चले गए। अब वो उन्होंने तो, डॉक्टर ने कहा अभी इंडिया जाके मर गया होगा, खत्म हो गया होगा, कोई इतने पूरे सेल उसके डीएक्टिवेट हो गए थे, ब्लास्ट हो गए थे, अभी इसमें एक नहीं बचे थे, जाने दे वो। अब देखा तो ये लड़का खुद अपने पैरों से अंदर चल के आ रहा है उनके केबिन में, उठ के खड़े हुए। बोले ये कैसे हो सकता है, व्हाट इट इज? वो बड़े एक्सलेम करके वो आश्चर्य बड़े भाव से बोले ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला लुक, आई वांट टू कंडक्ट ऑल द टेस्ट अगेन। तो ब्लड ले लिया, लेबोरेटरी में भेजा गया। लेबोरेटरी से रिपोर्ट आया, नॉट ए सिंगल सेल विथ कैंसर। He said, not possible at all. I am treating this guy since last so many years. कुछ तो गड़बड़ है वो रिपोर्ट में, और तो लेबोरेटरी में भेजा दूसरे ही। ये सब बात भी थी, उन्होंने उनके माँ बाप ने बताई है, और 2 लेबोरेटरी में भेजा। 2 लेबोरेटरी में उन्होंने भी बोला नहीं, 100% वो सेल है नहीं उधर। उस दिन से, मतलब जिस दिन वो शिरडी में आए, उसके माँ बाप बच्चे को लेके, जीसस को लेके हर साल उसका मानो पुनर्जन्म हुआ है, वही दिन उसी वक्त वो हमेशा आते रहे, कई सालों तक आते रहे स्पेन से। क्योंकि ल्यूकेमिया जैसी बीमारी, वो बीमारी चली गई थी। और कब की बात है? अब की 90 to 2000, यही 15-20 साल पहले की बात है। अभी भी आपको शंका है कि बाबा जीवित है क्या गए हैं? कोई आशंका हो तो वो दिल से निकाल दीजिएगा। बाबा है, बाबा देखते हैं, बाबा हमारा ख्याल रखते हैं। ल्यूकेमिया, कैंसर पूरे अंदर, पूरी बॉडी में केमोथेरेपी चल रही है, और वो मरने की कगार पर है, उसको भी उसने, बाबा ने जीवित किया है। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा कुछ भी कर सकते हैं, बाबा कुछ भी कर सकते हैं। ओम साई राम। तो आप सबको साईं लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लीलाएं मैं कोशिश करूँगी कि अपडेट होती रहें, क्योंकि लिस्टिंग पे है सारी लीलाएं, और मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसी लीला जिसमें कर्म से रिलेटेड कुछ हो, या बाबा का मिरेकल बहुत फैक्चुअल बेस हो। तो मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि कर्म और इंसानियत निभाइए, और फिर आपको ना आप चाहे बाबा को मानते हो या किसी को भी मानते हो, फिर आपको उन पे सिर्फ दृढ़ विश्वास होना चाहिए, वो आपके सारे काम करते हैं। पर उससे पहले आपको बहुत बड़ा एक काम करना है, और वो यही है, कर्म अच्छी कीजिए, इंसानियत कीजिए, थोड़ी दया भाव रखिए, क्योंकि सब कुछ लौट के आना है। अब आप देखिए कि आप दे क्या रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आती है सिर्फ और सिर्फ ऑडियो फॉर्म में लीलाएँ। ओम साई राम।